कश्मीर हिंदुस्तान से अलग नहीं है, कश्मीर हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। जैसे हमारा हिस्सा बिहार, उत्तर प्रदेश, केरला तमाम जगह है, वैसे कश्मीर हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। और प्लीज इस कश्मीर राग को आप बंद कीजिए। इस वक्त आप लोग आप सोचिए कि जमहूरियत की जहनियत को समझिए कि पाकिस्तान में किस कदर सत्ता परिवर्तन हुआ है। हमारे वहां जब इस तरह की स्थिति बनी थी, हमारे हुक्मरान के पास जब अटल बिहारी वाजपेयी का दौर था, उनके पास सत्ता नहीं थी। कितने सलीके से उन्होंने अपनी सत्ता को त्यागा था। और आपके वहां आधी रात को ड्रामा होता है, लिटरली आधी रात को जो तमाशा बना दिया जाता है, पूरी दुनिया उसकी गवाह बनती है। उसको रोके जाने की, पाकिस्तान को तरक्की किए जाने की जरूरत है। आधी रात को कोई तमाशा नहीं बनाया गया है, आधी रात को कोई तमाशा नहीं बनाया गया है। जो भी हुआ है वो आइन के मुताबिक हुआ है, जो भी हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक हुआ है। उसकी टाइमिंग मैटर नहीं करती थी, डे मैटर करता था कि एक कल की तारीख के अंदर 12 बजे से पहले वोटिंग करानी थी, जो कि कराई गई और आइन के मुताबिक चले हैं सब। कोई तमाशा नहीं था। आपकी बात बिल्कुल सही है। आप ही पाकिस्तान से हमारे साथ मेहमान बने हुए थे, जिनकी ओर से इमरान खान को कटघरे में खड़ा करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का तमाशा बनाने का काम इमरान खान की ओर से किया जा रहा है, क्योंकि वो बाइज्जत तरीके से जा सकते थे, वो बाइज्जत तरीके से जा सकते थे, लेकिन नहीं गए। चले ठीक है, मैं लौटती हूँ अपने मेहमानों का रुख करते हुए। फिर मोना आलम मैं आपके पास आऊंगी। सीधे AK सिवाज जी, ये जो मुद्दा छेड़ा गया है शहबाज शरीफ की ओर से, ये किसको खुश करने की कोशिश की जा रही है? ISI को, पाकिस्तानी आर्मी चीफ को, कम से कम उनसे एक नए पाकिस्तान की तरक्की को लेकर आगे बढ़ने जैसे शब्दों की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन कश्मीर बीच में क्यों लेकर आए हिंदुस्तान के संदर्भ में वो? देखो बिल्कुल ठीक कहा चित्रा। देखो सच्चाई ये है कि हर एक देश के पास आर्मी होती है, पर पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है। और सच्चाई ये है कि पावर फ्लोज फ्रॉम रावलपिंडी, नॉट फ्रॉम इस्लामाबाद। ये बात है कि डिफेंस और फॉरेन अफेयर वो अभी भी पाकिस्तान आर्मी के पास है। अब जो बात ये कश्मीर की कर रहे हैं, उस कश्मीर की करनी चाहिए जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान है। जो कश्मीर भारत में है वो तो खुशहाली की तरफ जा रहा है। कौन सी यूनाइटेड नेशन की बात कर रहे हैं? 1972 में ये बायलैटरल इशू हो गया है सिमला एग्रीमेंट के तहत। अभी UN रेजोल्यूशन का कोई भी मायने नहीं रहता। और आप देखें भारत के जम्मू और कश्मीर की कितनी प्रोग्रेस हो रही है, वहां पर कितनी डेवलपमेंट हो रही है, रिकॉर्ड टाइम का टूरिज्म है। UAE और सऊदी अरेबिया वहां इन्वेस्ट करें। जब IOC की मीटिंग आप इस्लामाबाद में कर रहे हैं, तब UAE की टीम आई हुई यहाँ पर। बिल्कुल, और ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है ये। एक प्रकार से अवाम बहुत खुश है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल और पंचायत इलेक्शन हुए हैं, ग्रास रूट पे लेवल पे डेमोक्रेसी है, वहां पर खुशहाली है, बिजली, पानी, सड़कें बहुत अच्छी हैं। आप अपना गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में देखें क्या हालात है, किस प्रकार से आपने नीलम नदी का मुंह मोड़ के पंजाब की तरफ कर दिया मुजफ्फराबाद से। तो सच्चाई यह है, अगर आज कहीं बात होगी तो दो बातें हैं। एक तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात होगी, जो आतंकवाद, लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी भारत में भेजते हैं, और दूसरा आप करेंगे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, जहां से आवाज आ रही है कि वो भारत के जम्मू और कश्मीर में मिलना चाहते हैं, जो आपने इलीगली ऑक्यूपाइड किया है 1947 के अंदर। ये सच्चाई है, इसको क्यों नहीं मानते? अगर आप खुशहाली चाहते हैं तो आप अच्छे रिलेशन रखें भारत से। अगर भारत से अच्छे रिलेशन नहीं रखेंगे तो आपकी हालात जो श्रीलंका जैसी हो जाएगी, ये सोचने की कोशिश करो। श्रीलंका जैसी हालात हो जाएगी जुल्फिकार अली बदर साहब। $86 बिलियन का कर्जा चढ़ा हुआ, आपको $4 बिलियन हर साल चाहिए वो इंटरेस्ट देने के लिए जो लोन लिया है। इन्फ्लेशन रेट डबल फिगर में है, इन्वेस्टमेंट आ नहीं, एक्सपोर्ट जीरो, इंपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं। और आज आपका जो रुपी है 40% डॉलर के मुकाबले लास्ट 3 साल में गिर गया है। तो आप टूटने के कगार पे हैं, और उसके बाद आप कश्मीर का राग गाते हैं। आपको समझना चाहिए कि जो जम्मू और कश्मीर का हिस्सा भारत के पास है वो बहुत खुशहाली की तरफ है। आज उसके अंदर बहुत डेवलपमेंट हो रही है, और जो POK और जम्मू और कश्मीर को गिलगित बाल्टिस्तान है, वहां पर सेकंड क्लास सिटीजन, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ठप हो गया है। बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बहुत सक्रिय है। तारीख तालिबान पाकिस्तान ने जिस प्रकार आतंकवादी घटनाएं की हैं स्पेशली पाकिस्तान में, वो आप देखें। मुझे लगता है कि आपको समझना चाहिए, अगर आप भारत के साथ अच्छे रिलेशन रखेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। मैं ये नहीं कहता भारत को फायदा नहीं होगा, पर भारत की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, पर आपको बहुत फायदा होगा। ये समझने की कोशिश करें। और ये शहबाज शरीफ अगर रट गाएंगे कश्मीर का, तो मुझे लगता है तो फिर आपको ही ज्यादा नुकसान होगा। जुल्फिकार अली बदर साहब, इस पर आप जवाब दीजिए। संजय मेस्टन जी, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ, और आपके पास भी आऊंगी मैं।
जनरल साहब की ख्वाहिश हो सकती है, इनका पर्सपेक्टिव हो सकता है। पाकिस्तान के हालात खराब थे, इस हद तक चीज है, लेकिन पाकिस्तान ने इसलिए इमरान खान साहब को घर भेजा कि हम यहाँ पे हालात ठीक करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे हमसाया ममालिक से भी लोग ताल्लुकात अच्छे रहें। लेकिन ये जो बातें ये कर रहे हैं, ये इनकी ख्वाहिशात हैं और अपना पर्सपेक्टिव है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यहाँ पे फर्क है। अगर किसी इंडिविजुअल की ख्वाहिश के मुताबिक यहाँ पे चीजें होने लगे तो पाकिस्तान तो एक दिन भी आगे ना बढ़े। पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट है और हम चाहते हैं कि इंडिया के लोगों के साथ और इंडिया की स्टेट के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे रहें, बट ऐसे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू और ऐसी गुफ्तगू की वजह से इंडिया के लोग बैठ के टेबल पे बात नहीं करना चाहते। ये वैसे ही लोग हैं जैसे इमरान खान साहब पाकिस्तान के अंदर एक अपना पर्सपेक्टिव और अपनी यूटोपिया के अंदर रह रहे